मित्रों, बनारस का जब भी नाम लेते हैं बहुत सारी अजीब अजीब बातें और तथ्य और दर्शन की अजीब अजीब भंगिमाएँ हमारे सामने आने लगती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग किसी खूबसूरत शहर में जीने की ललक से जाते हैं और ये बनारस ऐसा शहर है जहाँ लोग मरने की ललक से जाते हैं कि यहाँ अगर अंतिम सांस ले ली तो स्वर्ग के द्वार सिम सिम खुल जा की तरह से खुलते जाएंगे और हम लोग इस जीवन से, इस आवागमन 84 लाख योनियों का जो आवागमन है, इससे मुक्त हो जाएंगे। और इसी लालसा में लोग जाते हैं और बनारस से प्यार खूब करते हैं, सम्मान देते हैं इसको और इसके हर दुख और सुख, इसके हर पर्व में शामिल होते हैं। और जब भी बनारस कभी आप जाएं तो आपको जो बहुत सारी बातें आपको सामने दिखाई देंगी, उनमें सबसे बड़ी चर्चा जो है बनारस की होली की होती है। होली ब्रज की भी है, होली बरसाने की होली भी है, जिसे लठमार होली कहा जाता है। ना जाने क्या क्या रूपों में, अलग अलग संदर्भों में इस पर्व को मनाया जाता है। और यहाँ एक अलग तरह की होली खेली जाती है और ये है महाशमशान की होली। चिताओं की राख से खेली जाने वाली होली, इसे भस्मी होली भी कहते हैं और इसे कुछ चित्त होली भी कहते हैं। चिताओं की राख से जो होली खेली जाती है उसका नाम ये भी है। अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, लेकिन इसमें गुलाल और अबीर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से चिताओं की भस्म। माना ये जाता है कि हमारे भोलेनाथ शंकर महादेव ये उस धरती के भी राजा हैं जिसे हम शमशान कहते हैं। उसके भी ये महाराजा धीराज हैं। जीवन की एक प्रकार से अलग से एक जो व्याख्या है उसकी प्रस्तुति भगवान महादेव शंकर भगवान के नाम से या उनके माध्यम से दी जाती है। और ऐसे लगता है कि जैसे हर बनारसी के डीएनए में होली है और शंकर है, इस बात का एहसास जगाती है। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक होली के बारे में ज़िक्र जब भी होता है तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा का ज़िक्र ज़रूर आ जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और बनारस को कहते हैं कि जिसने जी भर के किसी व्यक्ति ने जिया है तो पंडित छन्नूलाल मिश्र, प्रख्यात संगीतज्ञ, उन्होंने ही जिया है। और उनकी एक कृति भी है जो अक्सर वो गाते रहे हैं, जिसका ज़िक्र आज प्रासंगिक होगा कि खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली दिगंबर, खेलें मसाने में होली, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। लख सुंदर फागुनी झटा के, लख सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म भर झोरी, मसाने में खेले होरी। तो ये एक अजीब सी परिकल्पना है जिसमें डमरूधारी जो हैं वो अलग ढंग से नाचते गाते और भस्म को अपने शरीर, अपनी काया से बिल्कुल उस पर मलते हुए जीवन के दोनों जो पहलू हैं, नश्वरता का पहलू, उससे भी होली खेली जाती है और जीवन में जो चीज़ें अनश्वर हैं उनसे भी होली खेली जाती है। सबके अपने अपने रंग हैं। मित्रों, से भस्मी होली भी और भस्म होली भी कहते हैं। ये कब से चली आ रही है इसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ये विशेष रूप से पौराणिक स्कंद पुराण में इसका उल्लेख वहाँ भी मिलता है कि ये होली जो है भस्म होली, चिता की भस्म से खेली जाने वाली होली, इसका उल्लेख पौराणिक रूप से मिलता है। तो जाहिर है कि ये अनंत काल से ये परंपरा चली आ रही है और ये हमें कहीं ना कहीं सराबोर करती है जीवन के उन रहस्यों से जिनके बारे में हमने अब तक आंखें मूंदी रखी और हमने उसको महत्व नहीं दिया। बनारस में कभी आप जाएं तो एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। अब मणिकर्णिका घाट जो है ये बिल्कुल दुनिया भर में अलग से चर्चा में रहता है और ये बाबा भोले
का विशेष प्रिय घाट माना जाता है, जिसमें वो अपने जो उनके गण हैं, उनके भूत प्रेत और भक्तों के साथ इस महाशमशान पर मणिकर्णिका घाट पर चिताओं के बीच में भस्मों की होली खेलते हैं। ये एक अजीब परिकल्पना है जिसके दर्शन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि जीवन में नश्वरता और अनश्वरता के बीच कितनी एक महीन रेखा है, कितनी महीन रेखा है। और इस बात का जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो उस वक्त जो रंग मलकर युवा निकलते हैं मणिकर्णिका घाट से, बदन पर राख की होली, चिता की राख, और सबके माथे पर किसी के गुलाल, किसी के अपना अजीब तरह के रंग, किसी के चमक वाले रंग, अलग अलग रंगों में रंगे हुए चेहरों वाले और सारे शरीर पर चिताओं की भस्म रमाने वाले युवकों की टोलियाँ एक अपनी सारे जो उस वक्त जो लोक संगीत के जितने भी वाद्य होते हैं उनको लेकर और लोकगीतों को लेकर वहाँ से गुज़रती हैं, तो वो रंगत ही अलग होती है। अब उसमें क्या बताएं आपको कि क्या सुख होता है। आपने कभी मौका मिले तो इसे पर्यटन का एक आधार बना लीजिए, पर्यटक के नाते जाइए, आपको बड़ा सुख मिलेगा। और उस वक्त जो गीत गाए जाते हैं मित्रों, या तो वो भोजपुरी भाषा में होते हैं या ब्रज भाषा में होते हैं और कुछ एक अवधी भाषा में भी होते हैं। और इन तीनों भाषाओं में मुख्य रूप से उस वक्त भोजपुरी का प्राधान्य रहता है। और भोजपुरी में गाए जाने वाले लोकगीत उस वक्त वे लोग भी गाते हैं जिनका भोजपुरी भाषा से दूर का संबंध भी नहीं है, लेकिन वो मिठास ऐसी है जिसमें वो डूबना चाहते हैं। और सबसे पहले तैयार होकर लोग जो हैं, सबसे पहले एक देवी का स्थान आता है, उसे बोलता है 64 देवी बोलता है, 64 देवी कहा जाता है। तो 64 देवी में भी नमन करते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ के नमन करते हुए लोग मणिकर्णिका घाट की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर ये होली खेली जाती है। और उस वक्त ये एहसास पैदा किया जाता है कि अब भोलेनाथ स्वयं भी हम सब में शामिल हैं। तो मित्रों, ये एक अद्भुत होली है जिसकी चर्चा इस पर्व के वक्त ना की जाए तो ये पर्व का जो आख्यान है वो अधूरा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद।